ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अपने आगे वीडियो को बढ़ाते हुए इसको पूरा इरेज करते हैं इस मैटर को। जब तक मैं बात कर लेता हूँ हीट में क्या होता है फ्रेंड्स, कोई भी हमारे जो रिएक्टेंट होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, हीट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, एक हाई टेम्परेचर से ले जाते हैं जिसमें हमारा जो कंपाउंड होता है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या लिखेंगे, हीट में अ रिएक्शन in which reactant get heated at high temperature, जिसमें हाई टेम्परेचर पे हम लोग उसे क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पे उसे हम लोग हीट करते हैं, गर्म करते हैं। एंड डिकम्पोजिशन अकर, होता क्या है कि डिकम्पोजिशन हो जाता है, अकर। ठीक है, सच रिएक्शन इज नोन एज हीट रिएक्शन, नोन एज हीट रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस को हम लोग हीट के रिएक्शंस बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि होता कैसे है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमने क्या किया, हमने कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया और उसको हीट करा दिया। तो कैल्शियम कार्बोनेट में क्या होगा कि हमें कैल्शियम ऑक्साइड तो मिल ही जाता है, इसी के साथ ही गैस है कार्बन डाइऑक्साइड वो भी। तो कैल्शियम कार्बोनेट हमें सॉलिड के फॉर्म में मिल जाता है और हमारा जो CO2 है वो गैस के फॉर्म में निकल जाता है। तो ब्रेकडाउन होता है, यहाँ पे डिकम्पोजिशन होता है, कोई एक रिएक्टेंट होता है उसका हम डिकम्पोजिशन कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक मिनट। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि PbNO3। गाइस आप लोग मुझे इसका नाम बताइए कि PbNO3 क्या होता है, जब तक मैं इसकी रिएक्शन आपको बताता हूँ। तो PbNO3 में क्या होता है, जब ब्रेकडाउन होता है तो हमारा एक निकलता है PbO। ठीक है, ये हमारा सॉलिड होगा। इसके बाद हमारा जो है एक NO2 गैस निकलती है और O2 गैस निकलती है, ये दोनों गैस के फॉर्म में निकल जाते हैं। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है, इसे पता कैसे करते हैं कि ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है। तो फ्रेंड्स इसका कलर जो होता है वो ब्राउन कलर होता है, जबकि हमारा जो ऑक्सीजन होता है बेटा वो कलरलेस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब PbO का नाम बता देते हैं, ये लेड ऑक्साइड होता है। ठीक है, इसका नाम लेड ऑक्साइड होता है और ये हमारा है लेड नाइट्रेट। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने लेड नाइट्रेट जो है इसका डिकम्पोजिशन करा है। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कार्बन ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड जिसे क्विकलाइम भी हम लोग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगले अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की तरफ। तो इसमें क्या होता है कि आ रिएक्शन इन विच टू reactant react and we get a insoluble solid compound as a product। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि हमें रिएक्टेंट जो है वो एज अ प्रोडक्ट में जो है हमें एक इनसॉल्युबल कंपाउंड दे देता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी मैंने बात किया था कि एक रिएक्शन मैंने लिखी थी AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को मैंने NaCl के साथ रिएक्शन करा दी थी। तो मुझे क्या मिला था फ्रेंड्स, मुझे मिला था AgCl। ठीक है, जो कि नीचे जो है इकट्ठा हो गया था और हमारा NaNO3 जो है ये अलग हो गया था, ये कलरलेस लिक्विड के फॉर्म में होता है। फ्रेंड्स कैसे पता चलेगा कि ये इनसॉल्युबल एक सॉलिड कंपाउंड है, तो जब आप इनको मिक्स करोगे तो आपको जो है यहाँ पर एक लाइक कर्ड लाइक जो है वो नीचे जो है बीकर के नीचे इकट्ठा मिलेगा। तो आप समझ जाइएगा कि ये हमारा इनसॉल्युबल कंपाउंड है और ये कौन है, हमारा AgCl मतलब सोडियम क्लोराइड होता है। फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी चीज़, कोई भी नाम किसी केमिकल का नहीं आता है, नहीं समझ में आता है किसी भी कंपाउंड का, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका नाम आपको बता दूंगा अगले वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब अगले टाइप की बात करते हैं, वो है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है फ्रेंड्स, अब इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ऐसी रिएक्शन
a reaction in which reactant break down या डिकम्पोज कह सकते हो, और डिकम्पोज in the presence of electric current. Such reaction is known as इलेक्ट्रिसिटी केमिकल रिएक्शन। फ्रेंड्स एक और मुझे इसका टाइप याद आ गया है, वो है लाइट। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में भी हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल अगर हमने नमक ले लिया NaCl, ठीक है, और इसमें हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक करंट पास करा दिया, तो होगा क्या, ये याद रखना कि ये हमारा NaCl जो है वो दो हिस्से में टूटेगा, एक Na+ में और Cl- में। तो जो ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि आयनिक होते हैं, इनका ब्रेकडाउन करना इतना आसान नहीं होता है। तो हमें करना क्या पड़ता है कि इनको जो है इलेक्ट्रिसिटी से पास करा देने पर ये जो है आसानी से ब्रेकडाउन हो जाते हैं। यही हमने यहाँ पर भी किया है। अब बढ़ते हैं रिएक्शन जो है लाइट की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो लाइट में जो है अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन की अभी बात करेंगे। लाइट में हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्या होता है, a reaction in which reaction occur in the presence of हाँ बेटा पढ़ा रहे हैं, in the presence of light। ठीक है, या यहाँ पे लाइट लिख सकते हैं, जैसे कि सनलाइट हो सकती है। बैठ जाओ, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट में ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो होता है इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इस रिएक्शंस को समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स आपको पता है कि जो हमारा प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर से लेता है, और वाटर जो है वो रूट से ले लेता है। और जब हमारे पत्तियों में क्लोरोफिल होता है फ्रेंड्स, क्लोरोफिल जो होता है सनलाइट की प्रेजेंस में एक बहुत गजब का काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के दम पे जो है पूरी दुनिया जो है चल रही है। करता क्या है ये क्लोरोफिल कि ये सनलाइट को कैप्चर कर लेता है और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और जो हमारा वाटर है इससे बनाता है एक बहुत अच्छी सी चीज़, नाम है इसका ग्लूकोज C6H12O6, और यहाँ ऑक्सीजन ये रिलीज कर देता है। बैलेंस कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कार्बन यहाँ पर जो है 6 हो गए हैं, ऑक्सीजन 12 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन 12 और 6 से 18 है, तो यहाँ पर जो है 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 6 से मल्टीप्लाई होगा। और फ्रेंड्स ऑटोमेटिक हमारा जो है ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। फ्रेंड्स इसके बाद जो है हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, पहले चैप्टर को मैं आपको पढ़ाऊँगा फिर से, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि बैलेंसिंग कैसे की जाती है। अभी हम लोग आगे अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो है प्रेशर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे हम लोग प्रेशर की बात करते हैं। एक और रिएक्शन जो मुझे याद आ रही है, रुकिए उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसे मैं इरेज करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स H2O2, आप सब लोग इसका नाम बताइएगा। अगर इसमें जो है, अगर इसको सनलाइट की प्रेजेंस में रख दिया जाए तो होता है क्या फ्रेंड्स, इसका ब्रेकडाउन होता है H2O और O2 में। ठीक है फ्रेंड्स, ये H2 और O2 में होता है, और कहीं आपने इसमें MnO2 डाल दिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये कैटलिस्ट वाली रिएक्शन हो जाएगी, अभी मैं उसको बताऊंगा आपको। अभी जो है यहाँ पर ये जो है सिर्फ सनलाइट के बेसिस पे बात हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम जो है एक आगे बढ़ते हैं और अब अपने अगले टॉपिक प्रेशर पे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब प्रेशर के बारे में बात करते हैं। कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं, अब नंबर आ गया है प्रेशर का। अ रिएक्शन
in which reactant get pressurized, या प्रेशर कर लीजिए कि उनको जो है क्या किया जाता है, प्रेशर दिया जाता है, then they form a न्यू प्रोडक्ट। जब उनको हम लोग प्रेशर उस पर डालते हैं तो एक नया प्रोडक्ट बनता है। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करें, सबसे अच्छा एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। सबसे अच्छा एग्जांपल, अगर आपको कभी कोई पूछ ले कि प्रेशर का एक एग्जांपल दीजिए, तो आपके पास सबसे अच्छा एग्जांपल जो होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। आपको क्या करना है, यहाँ H2 लेना है, हाइड्रोजन लेना है, और हाइड्रोजन में आपको नाइट्रोजन मिला देना है, और उसके बाद आप जो है पाएंगे यहाँ पर NH3 मतलब अमोनिया। बैलेंस करना है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और यहाँ पर ये हमारा रिएक्टेंट बैलेंस हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो है इसमें देखिए हम जो प्रेशर की बात करते हैं तो यहाँ पे ये लगभग 300 ATM मतलब 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर यहाँ पे हमारा प्रेशर लगता है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट होती है और अमोनिया हमारा फॉर्मेशन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा वो है कैटलिस्ट। इसी समय हम लोग कैटलिस्ट की भी बात कर लेते हैं कि देखिए फ्रेंड्स, कैटलिस्ट जो होता है अ सब्सटेंस which increase the rate of reaction without participating in it। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, एक ऐसा सब्सटेंस, ज़्यादातर ये मेटल होते हैं। अगर हम बात करें कि इट इज़ जर्नली सारे जितने होते हैं वो मेटल ही में से ही होते हैं। जनरली दे आर मेटल, ये सारे ही जो होते हैं वो मेटल होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो कैटलिस्ट जो होते हैं हमारे वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो जो है सिर्फ रिएक्शंस की स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं, बाकी उसमें इनका कोई इन्वॉल्वेशन नहीं होता है। ठीक है, ये सिर्फ इंक्रीज़ कर देते हैं स्पीड को। जैसे क्या होता है कि दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं, ठीक है, बीच में कोई आदमी आता है और उनको भड़का देता है, तो वहाँ क्या होता है कि वो भड़काने वाला काम क्या होता है, कैटलिस्ट जैसा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर इसके टाइप्स की बात कर लें कि टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट की, ठीक है फ्रेंड्स, तो टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट की बात करें तो हमारा कैटलिस्ट जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक होता है हमारा निगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक एक करके हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। अभी मैंने आपको एक रिएक्शंस बताई थी जिसमें मैंने क्या किया था, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा जो टॉपिक है, जो एग्जाम्पल है वो मैं बताने जा रहा हूँ, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो फ्रेंड्स करना क्या है, आपको कुछ करना नहीं है, आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लेना है और उसे क्या करिए, मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 की प्रेजेंस में रख दीजिए। इससे क्या होगा कि जो हमारे पेरोक्साइड का ब्रेकडाउन है ना बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। ठीक है, तो जब ये बढ़ जाता है तो यहाँ पर क्या होता है कि बिना पार्टिसिपेशन के MnO2 ने क्या किया, हमारी जो रिएक्शन है उसकी स्पीड को कई गुना बढ़ा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। आज का मेरा ये जो पूरा टॉपिक है ख़त्म हो गया। कल मैं आपको इसके आगे का वीडियो लेके आऊँगा। ICSE बोर्ड क्लास 9 के बच्चों, मैं आपके लिए सॉल्यूशंस भी लेके आऊँगा। फ्रेंड्स आप मेरे साथ बने रहें, लाइक्स और सब्सक्राइब करते रहें मेरे चैनल को। थैंक यू।